आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं। इससे पहले हमने बोर मॉडल को पढ़ा था। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो बोर मॉडल का तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि बोर मॉडल की कमियों को पूरी करने के लिए परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं दी गई जो वर्तमान में चल रही है। इस अवधारणा में 3 सिद्धांत दिए गए। परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा में 3 सिद्धांत दिए गए। जो पहला सिद्धांत था वो था डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली का सिद्धांत, या इसका जो दूसरा नाम है वो है द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। इसी अवधारणा में जो दूसरा सिद्धांत दिया गया वो दिया गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और इसके अंतर्गत जो तीसरा सिद्धांत दिया गया वो दिया गया श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। इन तीनों सिद्धांत को मिलाकर परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणाएं दी गई। जो बोर ने कहा था कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर लगा सकता है जब उसका जो कोणीय संवेग होता है वो mvr बराबर nh/2π हो। इसको सिद्ध करने के लिए डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रगति होती है। इलेक्ट्रॉन की बहुत ही सरल सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रगति होती है, मतलब एक ही कण एक समय में कण और तरंग दोनों का कार्य कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रगति होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कण का कार्य भी कर सकता है और तरंग का काम भी कर सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन जो है वो दोहरी प्रकृति में पाया जाता है। और इन्होंने एक सूत्र भी दिया था जो अपन सरल करते हैं। इन्होंने कहा था कि आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण दिया, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा में निम्न संबंध होता है, और वो होता है E बराबर होता है mc का स्क्वायर। E बराबर होती है ऊर्जा, m बराबर होता है द्रव्यमान, c बराबर होता है प्रकाश का वेग, और इसका जो निर्वात मान होता है 3 × 10 मीटर/सेकंड। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब प्लांक ने भी अपना एक सूत्र दिया था। तो प्लांक के अनुसार E बराबर होता है h न्यू। h होता है प्लांक स्थिरांक और न्यू बराबर होती है आवृत्ति। समीकरण नंबर निकल के आता है 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा। जो mc का स्क्वायर है वो बराबर होता है h न्यू के। देयरफॉर जो आवृत्ति होती है वो होती है c/λ, और जो यहाँ पर लैम्बडा होता है वो होता है तरंग दैर्ध्य। ये यहाँ पर रख देंगे तो अपने पास निकल के आएगा जो mc का स्क्वायर आएगा वो आएगा hc/λ। c से c चला गया दोस्तों, पीछे बच गया mc बराबर h/λ। अपने को तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तो लैम्बडा बराबर निकल के आएगा h/mc। तो ये दिया था डी ब्रोगली ने तरंग दैर्ध्य की गणना की थी। अब यही अगर कण होता, ये तरंग के रूप में है, यदि इलेक्ट्रॉन कण होता तो यही समीकरण आता, या निकल के आता लैम्बडा बराबर h/mv। v माने वेग, और तो mv बराबर होता है वो संवेग p के बराबर होता है।
तो लैम्बडा बराबर निकल के आता h/p, और यही किसने सिद्ध किया था? ये सिद्ध किया था डी ब्रोगली ने। आगे दोस्तों बात करते हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम संवेग तथा उसकी प्रगति का मान या स्थिति का मान दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि किसी भी सूक्ष्म कण की नंबर 1 स्थिति और नंबर 2 बात होती है संवेग। स्थिति व संवेग दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हम स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग बदल जाएगा, और अगर संवेग ज्ञात करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। केवल इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन एक साथ स्थिति व संवेग दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक समीकरण भी दिया था, वो था डेल px इंटू डेल x अपॉन h/4 और इस समीकरण को हाइजेनबर्ग का समीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो px है वो कण का संवेग है, और जो x है वो कण की स्थिति है। तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। स्थिति ज्ञात करेंगे तो संवेग बदल जाएगा, और संवेग ज्ञात करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। जो तीसरा आधुनिक अवधारणा निकल के आती है वो है श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर एक प्रतिरूप दिया था, जिसको श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। यह जो तरंग समीकरण होता है वो है डेल स्क्वायर साई बटे डी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डी वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डी जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई का स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। यह होता है डेल स्क्वायर साई डी एक्स का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डी वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डी जेड का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। यहाँ पर एक्स वाई तथा जेड तो निर्देशांक होते हैं, एक्स वाई तथा जेड निर्देशांक है, एच बराबर प्लांक स्थिरांक है, ई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, याद रखिएगा बिल्कुल सरल दिया हुआ है, और V बराबर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, और जो साई होता है वो होता है तरंग फलन। क्या होता है? तरंग फलन। देखिए क्वांटम डेल स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बटा डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इन सब का मान 0 के बराबर होता है। अब इन्होंने दो केस दिए थे। केस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहां पर इन्होंने बताया जहां पर साई स्क्वायर यानी तरंग फलन का मान साई स्क्वायर का मान अधिक होगा, साई स्क्वायर का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी। याद रखिएगा, अगर साई स्क्वायर का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है उन्हें कक्षक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कक्षक। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं
केस सेकंड, इन्होंने बताया कि जहाँ साई स्क्वायर का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ साई स्क्वायर का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होगी। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होगी तथा वे नोडीय तल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोडीय तल कहलाते हैं। तो ये कहा था श्रोडिंगर ने। वापस देख लीजिए एक बार, साई स्क्वायर के आधार पर कहा था कि जो तरंग फलन का मान, देखिए साई स्क्वायर के आधार पर तरंग फलन का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी और उन्हें हम कक्षक कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाएंगे उन्हें हम कक्षक कहेंगे, और जहाँ पर साई स्क्वायर का मान कम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता कम होगी और उन्हें हम नोडीय तल कहेंगे। यह थी परमाणु की आधुनिक अवधारणा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।